मैं किबले की तरफ मुंह करके बोल रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अगर अपने मुर्दों को भी कब्रों से निकालेंगे, इनका पार्लियामेंट का एमपी कभी नहीं जीतेगा। ये मैं कह रहा हूं, मीडिया के जरिए बोलता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाई जाए, खासकर पुलिस एजेंसी को। हमारे गांव में अभी भी इनके फोन चेक किए जाए, या आज भी रात को फोन करते हैं लोग, डराते हैं इन लोगों को कि मुसलमान खतरे में है। इनके हर फोन चेक किया जाए। आइंदा इनको एक मिसाल के हमारे लोगों को एक बात समझनी चाहिए, मकान केस हमारे लोगों को मिलना है, पानी का कनेक्शन हमारे लोगों को मिलना है, बिजली का कनेक्शन हमारे लोगों को मिलना है। अगर देखा जाएगा, इन्होंने हेल्थ कार्ड से सबसे ज्यादा फायदा अपोजिशन वालों ने उठाया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के वर्करों ने आज तक किसी स्कीम का फायदा 70 साल से लड़ा गया, कश्मीरी को गुजर से, हिंदू को मुसलमान से। लेकिन सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात है, ये मैं श्रेय देता हूं भारतीय जनता पार्टी को। या आप अगर नजर मारेंगे, हमारा कोई भी गांव का आदमी, ना हमारा भवानी फैमिली से, न बाडे फैमिली से, न सईद फैमिली से, न गुजर फैमिली से, न किसी और फैमिली से आज सारा भी कोई बाहर नहीं, सारा इकट्ठा। वो तो चला गया डराने वाला। हम इनको बोलते हैं, अगर आप मेरा साथ दोगे, मैं संगमवती से ऊपर क्या संगमवती पुल से किसी को आने नहीं दूंगा। इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनकी पार्टनर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनकी किश्तवाड़ की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। इंदरवाल में इनको क्या लेना देना है? असेंबली का इलेक्शन नहीं था, सरपंचों का इलेक्शन नहीं था, वार्ड मेंबर का इलेक्शन नहीं था, तब भी लोगों को डराया गया कि आप इस प्रोग्राम में मत जाओ। इसलिए में बोलने पर मजबूर बोला जाए कि 2 दिन की फोन रिकॉर्डिंग हमारी पंचायत की निकाली जाए, किन लोगों ने फोन किया। आज भी इनको डराया जाता है कि आपको जेल ले जाएंगे, आपको बीजेपी रोल डालेगी, आपको बीजेपी खत्म करेगी। या वेट किया जाता है किसके घर में मौत हो जाएगी और हम वहां सियासत करने जाएंगे। यहाँ के हजारों वीडियो है, चौथे पे जाता है, सियासत की जाती है, 15वें पे दिया जाता है, सियासत की जाती है, 40वें पे जाते हैं और उन्हीं के घर और उन्हीं के आंगन से सियासत करते हैं। हमें इतना डराया और दबाया गया है। हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल लोगों ने क्या हमारे लोगों को ये स्कीमों के बारे में आगाह किया है या नहीं किया है? क्या इन स्कीमों का सारा फायदा हमारे इन इलाकों में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? इसीलिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हमारे भारत के हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया पूरे भारत में कि हर एक पंचायत में जहां जहां रोड जाती है, वहां वहां एक वैन जाएगी, वहां लोगों को जमा करेगी और उनको बताएगी कि ये जो स्कीमें हमने भारत से पूरे देश के लिए लाई थी, क्या उनका फायदा उन लोगों को मिला या नहीं मिला। इसीलिए इस वैन का यहाँ आना आज जरूरी था। यहाँ बहुत सारी स्कीमें हैं, हमें तो आज तक अभी सिर्फ एक नरेगा की स्कीम याद है, वो भी 2 या 3 मकानों की स्कीम थी। लेकिन आज अगर गिनती की जाए, जैसे हमारे रोशनलाल कौल जी ने बताया, 3,500 मकान हमारे मुगल मैदान में आज तक दिए हैं। 7,500 छात्रों और मुगल मैदान को लेके दिए हैं। कहां वो स्कीमें? मुझे रात में एक भाई बोल रहा था कि जब 2 मकान आते थे, दरवाजा बंद किया जाता था, उसको लॉक लगाया जाता था, उधर डिसाइड किया जाता था कि ये मकान किसको दिया जाएगा और उस मकान में से 60% हमें कौन देगा, उसको ये मकान मिलता है। लेकिन आज की डेट में कोई भी गांव, हमारे गांव का, पूरे जम्मू कश्मीर का कोई भी ऐसा आदमी ये नहीं बोल सकता है। इससे पहले मैं बताऊंगा कि हमने कभी आज तक भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए, लेकिन किसी से नहीं पूछा गया कि आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, फिर जाके हम आपको गोल्डन कार्ड देंगे। क्या आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, फिर जाके हम आपको मकान का केस देंगे? किसी से आज तक नहीं पूछा। ये जब वो गिने चुने लोग थे जिनको पूछा जाता था, ये हमारा वर्कर था, सुरेश जी, रोशनलाल जी, इनको तो पता है, उठाया जाता था। जब जलसे में कोई अपोजिशन हमारी पार्टी का वहां चला जाता था, उनको कान पकड़ के उठाया जाता था। हमें भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जलसे में आज तक बताओ कि किसी ने यह बताया कि हमारा वोटर नहीं है। अगर किसी से पूछा तो आप बताओ
कि आपने वोट दिया कि नहीं दिया, फिर हम आपको ये स्कीम देंगे। बीच में एक बात बोलता हूँ सुरेश जी, यहाँ हमारे में कल यहाँ जुमा पढ़ने गया था अपनी जामिया मस्जिद में, मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट की एक नर्स को देखा। मैंने कहा बहन आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा ये बोतलें आई हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा हर घर जग में थूक को उस बोतल में डाला जाए, उसको लेबोरेटरी में भेजा जाए, फिर उसको टेस्ट किया जाए। ये किसी ने सोचा था आज तक की? उनका दौर चला गया, वो तरस रहे हैं। उनका वोटर लिस्ट में नाम पता करो, उनका वोटर लिस्ट का नाम किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में है। दर बदर फिर रहे हैं, कभी मड़वा में, कभी वोड़वन में, कभी पाडर में, कभी इंदरवाल में, कि हम कहां से इलेक्शन लड़े। कोई जगह उनको नहीं मिलती है कि हम कहां से इलेक्शन लड़ेंगे। मैं कम बातें आपसे बोलूंगा कि जितनी स्कीमों के बारे में हमारे जो सीनियर लोग हैं उन्होंने बताया। मैं किबले की तरफ मुंह करके बोल रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अगर अपने मुर्दों को भी कब्रों से निकालेंगे, इनका पार्लियामेंट का एमपी कभी नहीं जीतेगा। ये मैं कह रहा हूं किबले की तरफ से। ये आएंगे बेवकूफ बनाएंगे हमें लोगों में। मैं आपके जरिए से बोलता हूं, मैं मीडिया के जरिए बोलता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाई जाए, खासकर पुलिस एजेंसी को। हमारे गांव में अभी भी इनके फोन चेक किए जाए। ये आज भी रात को फोन करते हैं लोगों को, आज भी डराते हैं इन लोगों को कि मुसलमान खतरे में है। इनके हर फोन चेक किए जाए। आइंदा इनको एक मिसाल रहे इनको। आज भी रात को इन्होंने घर घर फोन किए, जबकि यह गवर्नमेंट ऑफिशियल प्रोग्राम था, यह किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं था। हमने कोई झंडा कहीं नहीं लगाया है, हमने सबको दावत दी, लेकिन फिर भी रात को फोन किए गए, इनको रोका गया। लेकिन हमारे लोगों को एक बात समझनी चाहिए, मकान केस हमारे लोगों को मिलना है, पानी का कनेक्शन हमारे लोगों को मिलना है, बिजली का कनेक्शन हमारे लोगों को मिलना है। हर एक चीज जो है वो हमारे लोगों को मिलती है। अपनी जगह सोचो, ये क्यों लोगों को फोन करते हैं? क्या आपको मकान का केस नहीं मिलना चाहिए? क्या आपको हेल्थ का कार्ड नहीं मिलना चाहिए? आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए? इनको एक ही जगह मिली है। मैं जरा वजाहत करता हूं, डोडा में खालिद नजीब सोहरावर्दी हारता है, किश्तवाड़ में सजाद किचलू हारता है, बुधरवा में शरीफ नाज हारता है, तो एक जगह क्यों है इंदरवाल, जहां से जेएम सोनी को बार बार जिताया जा रहा है। यह इसलिए जिताया जाता है कि हम बाहर के लोगों की बातों में आते हैं, ये चूसना चाहते हैं हमें। इन्होंने खून चूसा हमारा है। इन्होंने आज तक हमने इनको सबसे प्यारा खूबसूरत अखरोट भेजा है, हमने खूबसूरत आजमाश की दाल इनको दी है, हमने खूबसूरत शहद इनको दिया है, हमने घास लहसुन जिसको बोलते हैं वो भी हमने इनके घरों में पहुंचाया है। लेकिन उसके बाद हमें मिलता क्या है? आज गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, आज इसलिए बुलाया गया था कि कोई मकान कैसे महरूम नहीं रहा होगा, कोई किसी जो हमारा हेल्थ कार्ड है उससे कोई महरूम ना रहा होगा। लेकिन आज भी हमारे लोगों को अभी तक ये पता नहीं है। इनको डराया जाता है कि आपका कार्ड यूज नहीं होगा। ये जो हमारे लोग हैं, ये सबसे पहले इन्होंने अगर देखा जाएगा, इन्होंने हेल्थ कार्ड से सबसे ज्यादा फायदा ऑपोजिशन वालों ने उठाया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के वर्करों ने आज तक किसी स्कीम का फायदा नहीं उठाया है। लेकिन मैं अब बहुत मौके मिलेंगे हमें बात करने के लिए, मैं घर घर जाऊंगा। लेकिन आज कुछ मेहमान आए हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ बीच में बैठे हैं, इनको भी घर जाना है। हम जो हमारी भारत विकसित यात्रा की जो टीम आई हुई है, हम उनका शुक्रिया करते हैं कि आपने बाटा पंचायत को इंदरवाल में मौका दिया इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए। ये जबरदस्ती हमने इनसे कहा, ये 16 तारीख को प्रोग्राम रखा है, ये इसलिए आपको हमने जबरदस्ती यहाँ बुलाया है। मैंने जिद की आप लोगों को बुलाने के लिए। उस दिन 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, मैं आपके साथ रहूंगा। ग्वालियर में रास्ता बंद किया जाएगा जब तक एक एक मकान केस को रजिस्टर्ड किया जाएगा, तब तक हम उस लाइन को जाने नहीं देंगे। जो भी हमारी स्कीमें हैं जिनका हमें फायदा आज तक नहीं मिला है, मैं उनके साथ ग्वालियर में रहूंगा। लेकिन उस दिन घर में कोई आदमी नहीं होगा। फुल गारंटी मेरी है कि ताला लगा के आप आ जाओ उस दिन। अगर आपकी स्कीम उस दिन रह गई, फिर आपको कभी यह स्कीम नहीं मिलती है।
हमें आज तक, मैं अपनी बाटा पंचायत के लोगों की बात करता हूं, हमें 70 साल से लड़ाया गया, कश्मीरी को गुजर से, हिंदू को मुसलमान से। लेकिन सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात है, ये मैं श्रेय देता हूं भारतीय जनता पार्टी को। यहां पर अगर नजर मारेंगे, हमारा कोई भी गांव का आदमी, ना हमारा भवानी फैमिली से, न बांडे फैमिली से, न सईद फैमिली से, न गुजर फैमिली से, न किसी और फैमिली से, आज सारा भी कोई बाहर नहीं, सारे इकट्ठे यहाँ पे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट जाता है। लेकिन मैं फिर से एक बार आप कहता हूं, अगर 16 तारीख को कोई रह गया किसी स्कीम से, वो फिर कभी किसी के पास नहीं जाना, कोई स्कीम आपको नहीं मिलेगी, न कोई वहां से कोई आ जाएगा आपको बोलने के लिए। आप जरा जागो, इनकी बातों में मत आओ। ये जो हमारे मुलाजिम लोग हैं, इनको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान में जो सरकार है, मुलाजिमों को 2 बच्चों के लिए 50-50 हजार रुपया दिए हैं। और उसके बाद वो हमारी इन भारतीय जनता पार्टी और गरीब लोगों को सताएंगे और डराएंगे। वो दौर चला गया डराने वाला। हम इनको बोलते हैं, अगर आप मेरा साथ दोगे, मैं संगमवती से ऊपर क्या, संगमवती पुल से किसी को आने नहीं दूंगा। इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनकी पार्टनर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनकी किश्तवाड़ की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। इंदरवाल में इनको क्या लेना देना है? अगर हम यहां से वहां इलेक्शन लड़ने नहीं जाएंगे, वो यहां हमारे लोगों को क्या गुमराह करेंगे? यहां इनका ख्याल रखा जाए। आप अगर किसी की बातों में आए तो हम हर एक स्कीम से महरूम रहेंगे। बोलना बहुत कुछ था, लेकिन छोटे दिन है। किश्तवाड़ से मेहमान आए हैं, या बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं जिनको शायद दवाइयां भी जेब में नहीं होगी। लेकिन आइंदा जब भी कभी मौका मिलेगा, जब भी कोई सूचना दी जाएगी, आप किसी की बातों में ना आइए। यहां आज असेंबली का इलेक्शन नहीं था, सरपंचों का इलेक्शन नहीं था, वार्ड मेंबर का इलेक्शन नहीं था, तब भी लोगों को डराया गया कि आप इस प्रोग्राम में मत जाओ। इसलिए मैं बोलने पे मजबूर हुआ कि जिन लोगों को हमने बुलाया था वो आ नहीं पाए इस प्रोग्राम में। मैं सुरेश जी और रोशनलाल जी से बोलना चाहता हूं, पुलिस को बोला जाए कि 2 दिन की फोन रिकॉर्डिंग हमारे पंचायत की निकाली जाए। किन लोगों ने फोन किया? आज भी इनको डराया जाता है कि आपको जेल ले जाएंगे, आपको बीजेपी रोल डालेगी, आपको बीजेपी खत्म करेगी। यहां इनको जगह नहीं मिली है कहीं बात करने के लिए। ये हमारे कुछ लोग यहां बैठे हैं, जब मातमदारी होती है, सुरेश शर्मा जी और रोशनलाल जी, यहां वेट किया जाता है किसके घर में मौत हो जाएगी और हम वहां सियासत करने जाएंगे। यहां के हजारों वीडियो है, चौथे पे जाता है, सियासत की जाती है, 15वें पे दिया जाता है, सियासत की जाती है, 40वें पे जाते हैं और उन्हीं के घर और उन्हीं के आंगन से सियासत करते हैं। हमें इतना डराया और दबाया गया है, हम उनको यह नहीं पूछ सकते हैं कि मेरे घर में मायत हुई है तो आज आप कैसे सियासत को बढ़ाते हो हमारे घर से। इसीलिए आप लोगों की बातों में ना हो। बहुत सारी स्कीमें हैं, घर बैठ के हमें आते हैं 10 बार पूछने के लिए। यहाँ खाद का मुंह, यूरिया का मुंह किसी नहीं देखा था। यहाँ 50-50 रुपए में 25-25 किलो, 40-40 किलो खाद दी गई। क्या कभी 10 किलो खाद भी यहाँ पे आई? नहीं आई। यहाँ कोई दरख्त नहीं लगा सकता था। आज दरख्त हमारे यहाँ, पहले 10 दरख्त आते थे और बांटे जाते थे 10 लोगों को। आज दरख्त उड़ाने वाला कोई नहीं है, आज स्कीमें लेने वाला कोई नहीं बचा है। लेकिन अब और भी मौका मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि 16 तारीख को जोग दर जोग ग्वालन मॉल में ये प्रोग्राम रखा गया है, वहां पहुंचिए। वहां मैं आपके साथ हूंगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम होगी। अगर उस दिन कोई रह गया तो आपको मकान केस नहीं मिलेगा, आपकी किसी स्कीम का कोई फायदा नहीं मिलेगा। जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे यहाँ किसने सोचा था कि बाटा में इतना बड़ा टीवी आएगा और उसमें बताया जाएगा कि हमारी स्कीमों का फायदा आपको मिला या नहीं मिला। उस दिन हमने रिक्वेस्ट की है, ये जो हमारे सुरेश शर्मा जी हैं, शायद आपको तारुफ कम होगा,
ये जो हमारे एसीडी थी अतुल जी थे किश्तवाड़ अतुल जी, उनके वालिद साहब हैं, ये उनके बेटे का बेजमेंट है हमारा, जो आज एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत राज का है। उस दिन वो भी उसने भी इनसे वादा किया है कि मैं बाटा पंचायत में खुद जाऊंगा और वहां 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, मैं हर एक की स्कीम को पूरा करूंगा वहां पे। और इतने भी जितने साथी आए हैं सबका शुक्रिया, आप आए। जय हिंद, जय भारत।